नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं। संसाधन के रूप में लोग। आज हम ये समझेंगे कि किसी भी देश के लिए उसके अपने लोग ही सबसे बड़ा, सबसे कीमती खजाना कैसे होते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है। अगर कोई हमसे पूछे कि हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है, तो शायद हम फट से अपने फोन, लैपटॉप या शायद गाड़ी का नाम ले लेंगे, है ना? लेकिन आज हम जानेंगे कि असल में सबसे कीमती क्या है। तो सबसे पहले ये संसाधन शब्द का मतलब समझ लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। कोई भी चीज जो हमारी जरूरत पूरी करती है वो एक संसाधन है। जैसे ये मोबाइल या लैपटॉप जिस पर ये जानकारी देखी जा रही है, या वो पेन जिससे नोट्स बन रहे हैं, ये सब हमारे लिए एक संसाधन ही तो है। तो आज इस पूरी बात को हम एक कहानी की तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि लोग सबसे बड़ा रिसोर्स क्यों हैं। फिर देखेंगे कि एक इंसान, एक संपत्ति यानी कैपिटल कैसे बनता है। इसके बाद एक कहानी से इस बात को और अच्छे से समझेंगे। फिर बेरोजगारी की प्रॉब्लम पर बात करेंगे और आखिर में पूरी कहानी का एक छोटा सा रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जब हम किसी देश की बढ़ती आबादी के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये एक बोझ है। लेकिन जरा सोचने का नजरिया बदल कर देखिए। क्या हो अगर यही जनसंख्या देश की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी संपत्ति बन जाए। बस इसी संपत्ति को हम कहते हैं मानव पूंजी। तो ये मानव पूंजी आखिर है क्या? देखिए, मानव पूंजी का सीधा सा मतलब है लोगों के अंदर मौजूद स्किल्स, उनकी नॉलेज और कुछ नया बनाने की, कुछ काम करने की क्षमता। ये किसी भी देश का वो छिपा हुआ खजाना है जो जमीन, सोना चांदी या बड़ी बड़ी मशीनों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। और देखिए, ये बात कितनी सही भी है कि मानव पूंजी ही सबसे अच्छी पूंजी है। जरा सोचकर देखिए, अगर इंसान के पास ज्ञान और हुनर ही ना हो तो जमीन, मशीनें या कोई भी दूसरा रिसोर्स किस काम का? उन्हें इस्तेमाल करके कुछ कीमती बनाने वाला तो इंसान ही है ना। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है जापान। पता है, जापान के पास हमारी तरह बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ना ज्यादा तेल, ना कोयला, ना ही दूसरे खनिज। फिर भी वो आज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है। ये हुआ कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी यानी अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया। उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दी, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं दी और उनके हुनर को निखारा। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई भी इंसान एक साधारण आबादी का हिस्सा होने से एक कीमती मानव पूंजी कैसे बन जाता है। इसका जवाब तीन चीजों में छिपा है, जो इसके तीन मजबूत स्तंभ हैं। देखिए, जब किसी देश में लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो उनका दिमाग खुलता है, नए आइडियाज आते हैं। जब उनकी सेहत अच्छी होती है तो वो ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। और जब उन्हें सही ट्रेनिंग मिलती है तो उनका हुनर और भी चमक जाता है। जब कोई देश इन तीन चीजों पर पैसा और ध्यान लगाता है तो उसकी जनसंख्या अपने आप एक प्रोडक्टिव मानव पूंजी में बदल जाती है। चलिए, इस पूरी बात को दो दोस्तों, सकल और विलास की कहानी से समझते हैं। ये कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाएगी कि कैसे इन तीन चीजों पर किया गया इन्वेस्टमेंट किसी भी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। सकल के परिवार ने उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया, उसमें इन्वेस्ट किया। नतीजा, उसने कंप्यूटर कोर्स किया और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, फिर प्रमोशन भी मिला। ये एक सफल चक्र बन गया जिसमें वो आगे ही बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ विलास को ये मौके नहीं मिले, ना अच्छी शिक्षा, ना ही अच्छी सेहत। वो गरीबी और बीमारी के एक दुष्चक्र में, एक जाल में फंस गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सही मौकों का मिलना कितना जरूरी है। अब यहीं पर एक और बात समझते हैं। सकल जो नौकरी कर रहा है वो एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना है। इसी तरह के कामों से देश की टोटल इनकम यानी जीडीपी बनती है। वहीं विलास की माँ जो अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी, देखभाल करती थी, वो एक गैर आर्थिक क्रिया है। ये काम बहुत जरूरी है, पर इसे देश की नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी देश में लोग तो हैं, टैलेंट भी है, लेकिन उनके हुनर का सही इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। बस यहीं से जन्म लेती है बेरोजगारी की समस्या, जो कि हमारे मानव संसाधन की सबसे बड़ी बर्बादी है। बेरोजगारी का सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई इंसान काम करना चाहता है और वो काम करने के लायक भी है, लेकिन उसे काम मिल ही नहीं रहा। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। हमारे देश में बेरोजगारी कई तरह की देखने को मिलती है। पहली है मौसमी बेरोजगारी। ये ज्यादातर खेतीबाड़ी में दिखती है, जहां लोगों को फसल बोने और काटने के टाइम तो काम मिल जाता है, लेकिन बाकी के महीनों में वे खाली बैठे रहते हैं।
दूसरी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। मान लीजिए एक खेत में काम करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां परिवार के 8 लोग लगे हुए हैं। तो जो 3 फालतू लोग हैं वो काम करते हुए तो दिख रहे हैं, पर असल में उनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें हटा भी दें तो भी पैदावार उतनी ही होगी। और तीसरी, जो आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो है शिक्षित बेरोजगारी। ये तब होती है जब डिग्री लेकर निकले पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा है और मार्केट में जिस स्किल की डिमांड है, उन दोनों में कोई मेल नहीं होता। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। भारत में हर साल लगभग 5 लाख युवा अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी के बाजार में आते हैं, पर मौके उतने नहीं हैं। ये हमारे मानव संसाधन की कितनी बड़ी बर्बादी है, सोचिए। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसका फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि लोग किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं, अगर उन पर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। तो पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि अगर किसी देश को अपनी जनसंख्या को एक बोझ से संपत्ति में बदलना है, तो उसे बस 3 काम करने होंगे। अपने लोगों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा, और उन्हें वो हुनर सिखाना होगा जिससे वे देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। तो आखिर में मैं आपको उसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं जिससे हमने शुरुआत की थी। किसी देश का असली खजाना क्या है? उसकी जमीन, उसके बड़े बड़े कारखाने, या फिर उसके स्वस्थ, पढ़े लिखे और हुनरमंद लोग? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलते हैं।